प्रिय साथियों, साहित्य समीक्षा का एक वीडियो आपने सुना ही होगा। नहीं सुना है तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज मैं एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पर आपसे बात करने जा रही हूँ और वो है समीक्षा के बारे में। जिस तरीके से साहित्य के कई प्रकार होते हैं, उसी तरीके से समीक्षा के भी प्रकार होते हैं। क्या आपको ये पहले मालूम है? आपने रामायण के इस दोहे को सुना ही होगा, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तेसी। यानी कि ज्ञान और जानकारी को देखने का जो दृष्टिकोण है, वह जैसा आपका होगा वैसा ही ज्ञान और जानकारी आपको मिलने लगेगी। इसका एक अर्थ और भी है, और वो है कि ज्ञान और जानकारी को देखने का दृष्टिकोण शोधार्थी की स्वयं की समझ, गहन अंतर्दृष्टि, उसमें योग्यता और समीक्षा योग्यता पर निर्भर करता है, जिसके द्वारा वह साहित्य में निहित जानकारी, उसके तथ्यात्मक प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण और मूल्यांकन के बिंदुओं को छांटकर अपने शोध कार्य में उचित एवं पर्याप्त रूप से उपयोग में ले सके। इसे हम इन बिंदुओं से समझ सकते हैं। साहित्य समीक्षा गतिविधि को शोध प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में निष्पादित किया जाता है और हर चरण पर इसकी प्रकृति और उद्देश्य अलग होता है। उन चरणों के अनुसार अगर आप देखें तो शोध समस्या के निर्धारण के लिए अलग तरीके से समीक्षा होती है, प्रविधि निर्धारण के लिए अलग से, अवधारणा निर्माण के लिए अलग से, और प्राथमिक आंकड़ों के संकलन से के ऊपर निर्णय लेने के लिए अलग तरह की समीक्षा होती है, और अपने थीसिस को व्यवस्थित रूप देने के लिए अलग तरीके से आप साहित्य की समीक्षा करते हैं। प्रत्येक साहित्य में जो उपलब्ध ज्ञान होता है, उसकी भी अपनी एक विशिष्ट प्रकृति होती है और उसी आधार पर समीक्षा की प्रकृति विकसित होती है। जैसे कि संपादकीय पुस्तक में विशिष्ट विषय पर अनुभवी शिक्षकों, विद्वानों, शोधकर्ताओं का लेखन विषय विशेषज्ञ के विभिन्न आयाम और उन क्षेत्रों को उद्घाटित करता है, जैसे लेखों से हमारे विषय पर गहरी पकड़ और समझ विकसित होती है। कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग से विषय विशेष के क्षेत्र में आ रहे नवीन परिवर्तनों और रुझानों का ज्ञान होता है। इससे शोध विषय से संबंधित कई प्रासंगिक मुद्दे समझ में आते हैं। मैगजीन, पत्रिका आदि गैर अकादमिक दृष्टिकोण और लेखनों का भी ज्ञान होता है। फिल्म और डॉक्यूमेंट्री, एडवर्टीजमेंट आदि से विषय के भावपूर्ण प्रस्तुतिकरण और संबंधित मुद्दों का ज्ञान होता है। उद्देश्य, दृष्टिकोण, विश्लेषण, संरचना एवं आयाम के आधार पर समीक्षा कार्य के अलग अलग रूप सामने आते हैं, जिन्हें तकनीकी दृष्टि से हम काफी कुछ तरीके से सरलीकृत रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। यानी वी कैन कैटेगराइज दी टाइप्स ऑफ रिव्यू। आइए समझते हैं सरल तरीके से। पहला, आख्यान या पारंपरिक समीक्षा, नैरेटिव और ट्रेडिशनल रिव्यू। जब साहित्य में उपलब्ध ज्ञान, जानकारी, कहानी आदि को संक्षेप में या सारांश के रूप में इन समरी, कहानी कहन की तरह ज्यों का त्यों लिखा जाता है, तब इसे आख्यान समीक्षा की श्रेणी में रखते हैं। यह पारंपरिक और प्रचलित रूप है। नवीन शोधार्थी और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स को जब साहित्य समीक्षा का अभ्यास कराया जाता है, तब इसी तरीके की समीक्षा का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए किसी प्रसिद्ध कथा या किसी प्रसिद्ध उपन्यास, काव्य आदि के सारांश को प्रस्तुत करना, जैसे रामायण की कथा लिखना, गंगा अवतरण की कथा लिखना, गांधी जी की आत्मकथा का सारांश लिखना आदि। इस तरह की समीक्षा में ज्ञान साहित्य में जो उपलब्ध होता है, उसका विश्लेषण या मूल्यांकन या आलोचना लगभग नहीं की जाती है। इसका प्रमुख उद्देश्य होता है साहित्य को पर्याप्त रूप से समझना और सारांश रूप में सिंप्लीफाइड वे में लिखने की कला को विकसित करना। दूसरा प्रकार है व्यवस्थित समीक्षा, सिस्टमैटिक रिव्यू। जब प्रस्तावित शोध विषय या आपका जो शोध का क्षेत्र है, उस पर विभिन्न प्रकार के साहित्य का विस्तृत एवं संपूर्ण खोज परख कार्य करते हुए ज्ञान प्राप्त किया जाता है और उसे व्यवस्थित रूप से कहानी के रूप में या तालिका यानी टेबुलर फॉर्म में व्यवस्थित रूप में लिखा जाता है, तो जो प्रस्तुतिकरण होता है उसे कहते हैं व्यवस्थित समीक्षा। यहाँ पर शोधार्थी थोड़ा सा फ्रीडम लेता है और प्रेजेंटेशन के लिए अपनी सुविधा अनुसार या वो जिस लेवल पर लिख रहा है उस अनुसार उसे व्यवस्थित करता है। इस तरीके की समीक्षा में साहित्य में उपलब्ध जानकारी को सिंप्लीफाइड वे में और कई बार अपनी भाषा में भी प्रस्तुत किया जाता है। तीसरा
जो प्रकार होता है समीक्षा का वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है शोध अंतराल निर्माण समीक्षा या क्षेत्र निर्माण समीक्षा। इंग्लिश में कहेंगे रिसर्च गैप बिल्डिंग रिव्यू और स्कोपिंग रिव्यू। जिस विषय पर शोध करना प्रस्तावित है उससे संबंधित साहित्य का अध्ययन करके उस विषय पर अभी तक किए गए अध्ययनों, चाहे वो शोध अध्ययन हो या पुस्तकें हो या लेख लिखे गए हो, उनका अध्ययन करने के बाद शोध अंतराल यानी रिसर्च गैप की पहचान की जाती है कि इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कौन कौन से ऐसे एस्पेक्ट छूट गए हैं जहां पे रिसर्च की जा सकती थी मगर नहीं की गई है। साथ ही शोधार्थी उस दृष्टिकोण को भी खोजता है जिसके माध्यम से वह अपने खुद के विषय को नवीन रूप से प्रस्तुत कर सकता है। इसीलिए इस शोध अंतराल निर्माण समीक्षा को हम खासकर स्कोपिंग रिव्यू भी कहते हैं। इस तरह की साहित्य समीक्षा को प्रायः रिसर्च सिनॉप्सिस बनाने के समय उपयोग में किया जाता है। अगली समीक्षा है सैद्धांतिक एवं दार्शनिक समीक्षा, थियोरिटिकल एंड फिलोसॉफिकल रिव्यू। जन साहित्य में छिपे हुए या उल्लेखित किए हुए हिडन या ओपन ज्ञान और उसमें निहित सिद्धांत और दर्शन की समीक्षा की जाती है, तब यह इस श्रेणी का रिव्यू होता है। उदाहरण के लिए ओशो के द्वारा दिए गए प्रवचनों की श्रृंखला पर आधारित एक पुस्तक मैं मृत्यु सिखाता हूँ में उनके द्वारा किसी प्रसंग, वस्तु स्थिति या तर्क को समझाने के लिए जिन वेदांत साहित्य या उपनिषद से सूत्र लिए गए हैं उसमें निहित दर्शन को समझना इस श्रेणी की समीक्षा है। अगला अवधारणा निर्माण समीक्षा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है रिव्यू का और इसका उपयोग होता है जब आप अपने विषय से संबंधित जो आइडियाज हैं, विचार हैं, वेरिएबल्स हैं, उनकी कॉन्सेप्ट फ्रेमिंग करते हैं। जब साहित्य समीक्षा एक खोज या जांच होती है जिसके माध्यम से किसी निश्चित विषय या शब्दावली की अवधारणा को समझकर अपने शोध विषय के लिए चयनित किया जाता है, तब यह समीक्षा इसी श्रेणी में आती है। इस समीक्षा को शोध प्रस्ताविका के समय अनिवार्य रूप से संपादित करने की सलाह दी जाती है, खासकर तब जब शोधार्थी अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव और रिसर्च हाइपोथेसिस लिख रहा होता है, ताकि अध्याय लेखन और थीसिस लिखते समय और डेटा एनालिसिस करते समय किसी भी तरह की कंफ्यूजन की स्थिति से बचा जा सके। शोधार्थी अपने शोध विषय के मूल उप विषयों से संबंधित विभिन्न साहित्यों से कई तरह की परिभाषाओं का संकलन करता है, व्यवस्थित करता है और अपने शोध विषय में वह किस तरह की परिभाषा और अवधारणाओं को स्वीकार कर रहा है इसका निर्णय करता है। अगली समीक्षा है तार्किक समीक्षा, आर्ग्यूमेंटेटिव रिव्यू। जब साहित्य समीक्षा विस्तृत परीक्षण, तार्किक और आलोचनात्मक प्रस्तुतिकरण तथा किन्हीं निश्चित मापदंडों के आधार पर मूल्यांकन या तुलनात्मक विश्लेषण के साथ लिखी जाती है, तब इसे तार्किक या आलोचनात्मक समीक्षा कहते हैं। इस तरह की समीक्षा अनुभव एवं गहन विचार के आधार पर लिखी जा सकती है। सामान्यतः समाचार पत्रों में संपादकीय पृष्ठ पर छपे लेख, आलेख तार्किक समीक्षा के बहुत अच्छे उदाहरण होते हैं। उन्हें पढ़कर तार्किक समीक्षा का अभ्यास किया जाना चाहिए। अगली समीक्षा का प्रकार है व्यापक विश्लेषण समीक्षा, मेटा एनालिसिस रिव्यू। यह विभिन्न अध्ययन या साहित्य से प्राप्त जानकारियों के साथ सांख्यिकीय तकनीक का उपयोग कर विशिष्ट परिणाम तक पहुंचकर साहित्य समीक्षा लिखना है। इसका उपयोग चरों के निर्माण करने और तथ्य विश्लेषण को आधार प्रदान करने के लिए किया जाता है। यह समीक्षा स्वयं एक शोधपरक कार्य है और उच्च स्तरीय शोध परियोजनाओं में उपयोग की जाती है। बुद्धिमान शोधार्थी आंकड़ा विश्लेषण भाग में तर्क प्रस्तुतिकरण करते समय इस तरह की साहित्य समीक्षा को जोड़ते हैं। अगली समीक्षा है समग्र या छाता समीक्षा, इंटीग्रेटिव और अम्ब्रेला रिव्यू। यह विभिन्न प्रकार की साहित्य समीक्षाओं का एकीकृत या समग्र परिणाम प्रस्तुत करता है। इसका उद्देश्य किसी विशेष विषय पर मेटा एनालिसिस या सिस्टमैटिक रिव्यू के उपरांत शोध अध्ययन के लिए तैयार शोध रूपरेखा, चर, अवधारणा आदि को पर्याप्त प्रमाण देना होता है। अगली बहुत ही इंपॉर्टेंट समीक्षा का प्रकार है शोध प्रविधि निर्माण समीक्षा, रिसर्च मैथडोलॉजी डेवलपिंग रिव्यू। जब विभिन्न शोध परियोजना रिपोर्ट,
थीसिस, शोध आलेख आदि का अध्ययन करके उनमें प्रयुक्त शोध प्रविधि का विश्लेषण किया जाता है, तब यह शोध प्रविधि निर्माण के लिए की गई समीक्षा होती है। यह एक महत्वपूर्ण समीक्षा है जिसके माध्यम से शोधार्थी अपने शोध अध्ययन के लिए उपयुक्त शोध प्रविधि का चयन करता है। यह समीक्षा शोध प्रस्ताविका के समय की जाती है। विशेषकर शोध प्रविधि समीक्षा के अंतर्गत यहाँ पर कई सारे बिंदुओं पर शोधार्थी अपनी जानकारी या अपनी समझ को स्पष्ट करता है। इससे उसे क्लैरिटी आती है कि उसका खुद का निदर्शन पद्धति क्या होगी, निदर्शन का आकार क्या होगा, शोध इकाई तक किस तरह की तकनीक का उपयोग करके वह पहुंचेगा और किस तरह की शोध प्रविधि से क्या संभावित शोध परिणाम प्राप्त होने की स्थिति बनती है। और अगला है नवीनतम समीक्षा, स्टेट ऑफ द आर्ट समीक्षा। इस समीक्षा का उद्देश्य विशिष्ट विषय अथवा क्षेत्र में लिखे जाने वाले समसामयिक साहित्य का अध्ययन करना होता है, यानी कि जो करंट में कुछ लिखा जा रहा है, जिसमें कुछ इनोवेटिव आइडिया है, कुछ चैलेंजिंग थॉट है, उसका अध्ययन करना, जिससे कि शोध विषय को लेटेस्ट नॉलेज और लेटेस्ट माहौल या परिवर्तन या ट्रेंड के साथ समावेशित किया जा सके। अधिकांश शोधार्थी इस तरह की समीक्षा को करने में चूक जाते हैं और पुराने और लोकप्रिय साहित्य की समीक्षा करके ही द एंड कर लेते हैं। इससे उन्हें आगे नुकसान होने की संभावना हो सकती है यदि उनके शोध अध्ययन में नवीनतम विचार, लेखन, तर्क या परिवर्तन का अभाव देखने में आता है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हमने लिटरेचर रिव्यू में रिव्यू के प्रकार को समझा है। आशा है आपको यह लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले एक वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।